नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा द एयर्सन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में कोशिका के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कशन की थी। आज और कुछ हम इंपॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे। उनमें सबसे पहले हम प्लास्टिड के बारे में जानेंगे, लवक के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों जानें प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड, जिसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों लवक। लवक की डिस्कवरी जिस वैज्ञानिक ने की थी, इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम हेकल नाम के वैज्ञानिक ने हेकल नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको खोजा था। किसने खोजा था दोस्तों प्लास्टिड को? तो हेकल नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। और किसके अंदर खोजा गया था? तो पादप कोशिका के अंदर खोजा गया था। पादप कोशिका के अंदर खोजा गया था। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड को खोजा गया था। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स प्लांट सेल के अंदर? तो इसका काम होता है कलरिंग देने का, रंग प्रदान करता है पौधों को। क्या काम करता है दोस्तों? रंग प्रदान करता है पौधों में। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के फ्लावर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट क्वालिटी के फ्रूट्स होते हैं, कुछ प्लांट भी होते हैं। तो वो सब किसके कारण होते हैं दोस्तों? तो प्लास्टिड के कारण होते हैं दोस्तों। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, लवक नहीं पाया जाता है। और एनिमल सेल में कौन आते हैं? तो दोस्तों हम ह्यूमन बींग्स भी एनिमल सेल में आते हैं। हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगर एनिमल सेल में प्लास्टिड पाया जाता, हमारे अंदर प्लास्टिड पाया जाता, लवक पाया जाता, तो हम कैसे दिखते? कोई गुलाबी रंग का दिखता, कोई ब्लैक रंग का दिखता, कोई भी येलो रंग का दिखता है। तो हमारी मम्मी आपस में क्या डिस्कशन करती कि ये पीले वाला आपका है, ये गुलाबी वाला मेरा है, ये लाल कलर का पास वाली आंटी का है। तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि ये अपने अंदर नहीं पाया जाता, वरना न जाने हम कैसे दिखते हैं। हमारे अंदर सिर्फ एक ही कलर पिगमेंट पाया जाता है, जिसका नाम है मेलेनिन पिगमेंट। कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स? हमारे अंदर मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है, जो हमारी बॉडी की स्किन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो ये कलर देने का। जैसे कि अगर ये मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा बनेगा, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो व्यक्ति कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, काले रंग का दिखेगा। आपने वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम को तो देखा ही होगा फ्रेंड्स। उसमें अधिकतर प्लेयर कैसे दिखते हैं? काले रंग के दिखते हैं। क्यों दिखते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि उनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट क्या होता है? ज़्यादा बनता है, जिसके कारण वो काले दिखते हैं। अगर ये मेलेनिन पिगमेंट कम बनेगा, कम अमाउंट बनेगा, तो व्यक्ति ज़्यादा गोरा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ज़्यादा गोरा दिखेगा। आपने अंग्रेजों को तो देखा ही होगा, वो क्या दिखते हैं? गोरे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं दोस्तों? क्योंकि उनके अंदर जो मेलेनिन पिगमेंट है ये बहुत ही कम मात्रा में बनता है। अगर ये नॉर्मल संतुलित मात्रा में बन रहा है, नॉर्मल मात्रा में बन रहा है, संतुलित मात्रा में बन रहा है, तो जो अपने भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग गेहुआ रंग के लोग दिखेंगे। किस रंग के? गेहुआ रंग का, जो आमतौर पे अपना रंग है। कैसा रंग दोस्तों? गेहुआ रंग। अगर संतुलित मात्रा में मेलेनिन पिगमेंट हमारी बॉडी के अंदर स्रावित होगा, तो कैसा दिखेगा? जो भारतीय लोग हैं गेहुए रंग के लोग दिखेंगे। अगर इसका ज़्यादा स्त्रावण हो जाएगा तो लोग कैसे दिखेंगे? काले दिखेंगे। कम होगा तो गोरे दिखेंगे, जैसे अंग्रेज। दोस्तों यहाँ पे ये जो मेलेनिन पिगमेंट होता है, ये धूप में ज़्यादा एक्टिव रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? ये धूप में ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये धूप में ज़्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव ज़्यादा होता है। जब हम समर वेकेशन की छुट्टियों में जाते हैं, गर्मी के दिनों में, मई जून में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अपन देखते हैं कि अपने चेहरे पे, हाथ पैर पर डार्कनेस आने लगती है, काला पड़ने लगते हैं अपन। क्यों पड़ने लगते हैं दोस्तों? क्योंकि जो मेलेनिन पिगमेंट होता है ये धूप में क्या हो जाता है? ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा बनता है, जिसके कारण हम कैसे दिखते हैं? काले दिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मेलेनिन पिगमेंट होता है, ये धूप में ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर ज़्यादा स्त्रावण इसका हो जाएगा तो व्यक्ति कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अगर कम होगा तो वो गोरा दिखेगा। अगर नॉर्मल संतुलित मात्रा में मेलेनिन पिगमेंट बन रहा है, तो व्यक्ति जैसे भारतीय लोग हैं गेहुए रंग के लोग दिखेंगे। दोस्तों एक बार CDS के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में। CDS में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं तिल, जो तिल होते हैं किस पिगमेंट के ज़्यादा स्त्रावण से होते हैं? आपने कभी चेहरे पे या हाथ पे तिल देखा होगा ब्लैक कलर का, वो सबसे ज़्यादा किस पिगमेंट के स्त्रावण से बनते हैं? दोस्तों किस पिगमेंट के स्त्रावण से मोल या तिल होते हैं? तो मेलेनिन पिगमेंट। कौन सा दोस्तों? यही मेलेनिन पिगमेंट का अगर ज़्यादा स्त्रावण होगा तो क्या होंगे? तिल होंगे। तो दोस्तों प्लास्टिड की आपने क्या देखा प्लास्टिड से कि इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, इसकी डिस्कवरी किस वैज्ञानिक की थी? तो हेकल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और इसके किसके अंदर इसको फाउंड किया गया था, किसके अंदर इसको खोजा गया था? तो पादप सेल के अंदर। किसके अंदर फ्रेंड्स? पादप सेल के अंदर। और इसका काम क्या होता है? तो ये कलरिंग देने का काम करता है, रंग प्रदान करने का काम करता है प्लांट्स के अंदर। और एनिमल सेल में ये नहीं प्रेजेंट होता। एनिमल सेल में सिर्फ मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है, जो हमारा रंग काला या गोरा बताने में काम आता है। दोस्तों अपन बात करते हैं प्लास्टिड 3 टाइप का होता है। कितना टाइप्स का होता है दोस्तों? 3 टाइप्स का होता है। यहाँ से अमूमन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।
पहला होता दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्णहरित। दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है पौधे के अंदर? तो ये प्लांट में लीव्स में पाया जाएगा, पत्तियों में पाया जाएगा, फ्रूट्स में पाया जाएगा और फ्लावर्स में भी पाया जाता है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के अंदर पत्तियां गहरे रंग की होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो ये ग्रीन कलर कौन देता है दोस्तों? साइंस में अगर आप किसी भी कलर की डिस्कवरी कर रहे हो या किसी भी कलर का बनना है तो उसके पीछे एक पिगमेंट का राज होता है, एक पिगमेंट होता है। तो इस पौधे के लिप या पत्तियाँ या फ्रूट्स या पौधा हरे रंग का क्यों होता है? तो उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पौधे की पत्तियां कैसे दिखती हैं? हरे रंग की दिखती हैं। कुछ फ्रूट्स भी हरे रंग के दिखते हैं, कुछ फ्लावर्स भी हरे रंग के दिखते हैं। क्यों दिखते हैं दोस्तों? क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। उनकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और एक क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है एक कौन सा रंग देता है? तो ग्रीन कलर का रंग देता है। कैसा देता है फ्रेंड्स? ग्रीन कलर का रंग देता है। दोस्तों इस क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंस काम होता है प्लांट्स के अंदर। पौधे अपना भोजन इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते थे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही पौधे जो होते हैं क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो जड़ के माध्यम से मिट्टी से जल का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। मिट्टी से क्या लेंगे? जड़ के माध्यम से जल लेंगे। और एनवायरनमेंट से क्या लेंगे दोस्तों? तो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, काई का उपयोग करके दोस्तों? एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके और सनलाइट यानी दोस्तों सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अपने भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिमूव करते हैं और साथ में H2O जल बचता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में एक बार वो रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी से जड़ के माध्यम से क्या लेते हैं? जल को लेते हैं। और वायुमंडल से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, जिसका उपयोग हम ऑक्सीजन का उपयोग हमारे सांस लेने में करते हैं। दोस्तों यहाँ से देखा अपन ने कि पौधे अपना भोजन किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं? क्लोरोफिल की। दोस्तों क्लोरोफिल का इतना ही उपयोग नहीं होता है। क्लोरोफिल का पादप कोशिका में या पेड़ पौधों में बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग एक और होता है जो एग्जाम में पूछा गया है। एसीसी सीपीओ में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पेड़ पौधे में जो क्लोरोफिल होता है इसमें कौन सी मेटल पाई जाती है, कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों इसके अंदर एक खनिज पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हिंदी में लिख देता हूँ, मैग्नीशियम। दोस्तों इस मैग्नीशियम का प्लांट के अंदर क्या काम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम खनिज पाया जाता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही ना, इसका काम क्या होता है, ये अपन को साइंस में जानना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि लगभग मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ पेड़ पौधे जलने लगते हैं। क्या होते हैं? कुछ पेड़ पौधे जलने लगते हैं। अधिक उष्मा के कारण क्या होते हैं? पेड़ पौधे जलने लगते हैं। तो ये मैग्नीशियम जो पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है ये क्या करता है? जो एग्जैक्ट हीट बन रही है, जो ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा बन रही है, तो इस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम करता है, जो काई में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। और दोस्तों ये मैग्नीशियम जो होता है ये पेड़ पौधे को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। कौन सा इफेक्ट? कूलिंग इफेक्ट। ये कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडक देता है काई को? पेड़ पौधे को। दोस्तों ये तो बात हो गई कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर हमारे अंदर मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, या यूँ बात करें कि मानव के अंदर मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? हमारे बॉडी में सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो दोस्तों ये मैग्नीशियम हमारी बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो मैग्नीशियम होता है ना दोस्तों, ये मानव के अंदर मसल के अंदर हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हमारी मसल के अंदर कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम। मसल मतलब मांसपेशियों, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, मांसपेशियों में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मैग्नीशियम। हड्डियों में कौन सा पाया जाता है? बोन्स में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया।
दोस्तों यहाँ बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये बोन्स में बता देता हूँ। बोन्स में कैल्शियम पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। और कैल्शियम अधिकतर हमको कहाँ से मिलता है? मिल्क के माध्यम से मिलता है, दूध के माध्यम से मिलते हैं। आपको पता होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, अधिकतर दूध या केले का इनका सेवन करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। दोस्तों ये प्रोसेस तो हो रही है, देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हो रही है, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होती है? तो लिप के अंदर। कहाँ होती है? पत्तियों के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो दोस्तों पानी तो कहाँ से लिया? जड़ से लिया। तो ये जड़ से पानी लिप्स के वहाँ कहाँ मतलब किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है? तो दोस्तों पेड़ पौधे में क्या होती है, इसके तने वाले भाग में दो डक्ट्स होती है, दो नलिका होती है। एक होती है जाइलम। क्या होती है फ्रेंड? जाइलम। ज से स्पष्ट है जल, ज से स्पष्ट है जल। जाइलम जो नलिका होती है वो कई करती है दोस्तों, तो वो पौधे के अंदर क्या करती है, जड़ से पानी को तने के माध्यम से कहाँ तक? पत्तियों तक पहुँचाती है। तो ये कई का संवहन करती है हमारे पेड़ पौधे के अंदर, तो जल का संवहन करती है। कई का संवहन करती है? जल का। अब जल चला गया वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना भोजन बना लिया। तो दोस्तों अब ये भोजन लिप में बना, पत्तियों में बना, तो अब किस माध्यम से जड़ तक पहुँचेगा? तो दोस्तों ये हमारे पेड़ पौधे के तनों में एक फ्लोएम नाम की डक्ट पाई जाती है। किस नाम की? फ्लोएम डक्ट पाई जाती है, फ्लोएम नलिका पाई जाती है, जो कई का संवहन करती है, तो भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। कई का संवहन करती है, भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पे देखो हमारे घर में भोजन कहाँ बनता है? रसोई घर में बनता है। रसोई घर में बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? रसोई घर। जहाँ अपने घर का भोजन बन रहा है उसको रसोई घर बोलते हैं। अब यहाँ पेड़ पौधे में भोजन किसके अंदर बन रहा है? तो किसके अंदर बन रहा है स्टूडेंट? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन बन रहा है। हमारे घर में भोजन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं दोस्तों। अब पेड़ पौधों का भोजन बन रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसीलिए इसे किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? किचन ऑफ प्लांट सेल। इसको रसोई घर भी कहा जाता है पेड़ पौधे का। ये बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि किचन ऑफ प्लांट सेल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। यहाँ से कितने क्वेश्चन देखें। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पेड़ पौधे को कौन सा रंग प्रोवाइड कराता है? ग्रीन रंग। क्लोरोप्लास्ट कौन सा पिगमेंट निकालता है? तो क्लोरोफिल पिगमेंट निकालता है। कौन सा फ्रेंड? क्लोरोफिल पिगमेंट निकालता है। इसे किचन ऑफ प्लांट सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इसके अंदर जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है इसका काम क्या होता है दोस्तों? तो इसके अंदर एक खनिज तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम, जो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है पेड़ पौधों को, ताकि पेड़ पौधे क्या ना हो, जले नहीं गर्मियों के दिनों में। और एनिमल्स की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं, तो मानव में मसल में मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। बोन्स का तो आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और पेड़ पौधे में दो डक्ट्स होती है, एक होती है जाइलम जो कई का संवहन करती है, जल का संवहन करती है, एक होती है फ्लोएम जो कई का संवहन करती है, भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। फ्रेंड्स अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बच्चे इसको गलत करते हैं। मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ नीचे, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ देख लेना। आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी है फ्रेंड्स, विबग्योर जिसको कहा जाता है, विबग्योर। ये क्या है, इसको मैं सबसे पहले तो आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसकी परिभाषा दे देता हूँ। ये क्या है? ये एक दृश्य स्पेक्ट्रम है। आपके सूर्य के प्रकाश से 7 तरह के कलर्स आ रहे हैं, 7 तरह का प्रकाश आ रहा है, 7 रंग का प्रकाश आ रहा है फ्रेंड्स। उसमें क्या कहता है कि तरंग दैर्घ्य के आधार पे, कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, किसकी कम है, उसके आधार पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा किस कलर के पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अमूमन अपन क्या लगा देते हैं? ग्रीन कलर के लगाते फ्रेंड्स, ये लगाते, आंसर टिक कर दिया अपन के। ग्रीन कलर के प्लांट्स में सबसे ज़्यादा क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। बट फ्रेंड्स पर दोस्तों ये गलत आंसर है, आप कभी भी ये मत लगाना, क्योंकि विबग्योर जो कहता है, विबग्योर के अंदर आपको फिजिक्स के अंदर पूरा डिस्कस करूँगा इसके दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में। जो रेड कलर के प्लांट्स जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। किसके अंदर होती है? मैक्सिमम किसके अंदर होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है रेड कलर के प्लांट्स के अंदर। और सबसे कम किसके अंदर होती है? तो बैंगनी कलर के। किसके अंदर सबसे कम? बैंगनी कलर के अंदर होती है फ्रेंड्स आपने बहुत सारे घर का डिज़ाइन देखा होगा जिसके अंदर क्या होते हैं कि डिफरेंट क्वालिटी के प्लांट्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे मनी प्लांट हुआ या बैंगनी कलर की बेल हुई। तो ये क्यों पड़े रहते हैं दोस्तों? क्योंकि इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है बहुत कम होती है, और ये बिना प्रकाश में भी
बिना सनलाइट की प्रेजेंस में भी क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं और ये जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया किसके अंदर होती है, तो रेड कलर के प्लांट के अंदर होती है, और सबसे कम किसके अंदर होती है, तो बैंगनी कलर के प्लांट के अंदर होती है। दोस्तों यहाँ से आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, बहुत सी एग्जाम में पूछे गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये, कि क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहा जाता है। ये पेड़ पौधे लीफ को क्या करता है, ग्रीन रंग प्रदान करने का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो इसको ग्रीन रंग देता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है फ्रेंड्स। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको कूलिंग इफेक्ट देने का काम करता है। और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया किसके अंदर होती है, तो रेड कलर के प्लांट के अंदर होती है, और सबसे कम किसके अंदर होती है, बैंगनी कलर के। अब अपन बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ये तो एक टाइप हुआ फ्रेंड्स, इसके दो टाइप और बाकी एक है ल्यूकोप्लास्ट। अभी नेक्स्ट इसको ही देखेंगे अपन। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप हो गया, अब दूसरा टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत वर्णक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, श्वेत वर्णक। ल्यूको, साइंस में अगर आप कहीं भी ल्यूको वर्ड्स को सुनेंगे तो उसका होता है मतलब होता है श्वेत, सफ़ेद कलर, वाइट कलर, श्वेत वर्णक। तो ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है श्वेत वर्णक हिंदी में। यह क्या करता है, पेड़ पौधे को या अपन देखेंगे कुछ फ्लावर्स किस कलर के दिखते हैं, वाइट कलर के दिखते हैं। अमूमन जड़ें भी देखते हैं तो किस कलर की दिखती है, वाइट कलर की दिखती है। वो क्यों दिखती है, क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। वाइट कलर देने का काम करती है। क्या करती है, वाइट कलर, वाइट रंग देने का काम करती है ये। हम एग्जाम्पल अपन देखें तो उदाहरण के लिए जड़, चमेली का फूल भी ले लो, चमेली का फूल। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वाइट कलर देता है प्लांट्स के अंदर। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब अपन बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तीसरा टाइप कौन सा होता है, तो तीसरा टाइप होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं पर्णरहित। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पर्णरहित। अब क्लोरोप्लास्ट में हमने बात की थी, एक ग्रीन रंग देने का काम करती है। ये कौन सा देती है, वाइट कलर का देती है। तो जितने भी अनादर कलर बचे हुए हैं जो पेड़ पौधों में मिलते हैं, वो सब किसके कारण मिलते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण फ्रेंड्स, क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो वाइट वो ग्रीन को छोड़कर, इन दोनों को छोड़ दो, और जितने भी कलर होते हैं वो सब कौन देता है, तो क्रोमोप्लास्ट देता है। जितने भी कलर, यहाँ लिख भी देता हूँ, जितने भी कलर होते हैं वो कौन देता है, तो क्रोमोप्लास्ट देता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णक होता है, ये देता है। और इसका दोस्तों यहाँ से देखें तो आपको मैंने फिर एक बार और रिपीट करा देता हूँ कि जितने भी वर्णक है या जितने भी कलर बन रहे हैं, तो साइंस में किसी ना किसी पिगमेंट का उसके पीछे हाथ है। दोस्तों कुछ एक बार एग्जाम्पल आपको दूँ मैं, जो टमाटर होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि टमाटर के अंदर एक पिगमेंट का स्त्रावन होता है। उस टमाटर के फ्रूट्स के अंदर एक पिगमेंट का स्त्रावन होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकोपिन। ल्यूकोपिन किस पिगमेंट के कारण ये लाल होता है, तो ल्यूकोपिन पिगमेंट के कारण लाल होता है। अगर दूसरी एग्जांपल की बात करूं मैं आपकी, तो गाजर तो देखी होगी या खाई भी होगी आपने, गाजर। तो इसका कलर लाल क्यों होता है, ये रेड कलर का क्यों होता है, गाजर रेड कलर क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर भी एक पिगमेंट होता है, केरोटिन पिगमेंट। केरोटिन पिगमेंट के कारण लाल होती है ये। अगर ये भी नहीं देखी है आपने तो आम तो देखा ही होगा, आम भी खाया भी होगा। आम, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का दिखता है। कैसे दिखता है, येलो कलर का दिखता है। अमूमन अपन आम खाते हैं, ये येलो कलर का होता है। तो इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है कि येलो कलर का। पपीता भी देखी होगी ना, आम भी देखी हो ना आपने, तो ये येलो कलर की होती है। क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर भी एक पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, तो जेंथोफिल पिगमेंट। जेंथोफिल पिगमेंट के कारण ये क्या होते हैं, येलो होते हैं, पीले होते हैं। दोस्तों यहाँ से दो टाइप्स और पढ़े हमने, ल्यूकोप्लास्ट श्वेत वर्णक जिसको हिंदी में कहा जाता है। प्लांट में जो वाइट कलर होगा वो किसके कारण होगा, तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होगा। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो वाइट और ग्रीन को छोड़ दें, और जितने भी कलर पेड़ पौधे में आ रहे हैं, प्लांट्स में आ रहे हैं, फ्रूट्स में आ रहे हैं, फ्लावर्स में आ रहे हैं, वो सब किसके कारण आएंगे, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण आएंगे। और कलर, अगर कोई चीज़ कलर दे रही है तो साइंस में क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा, पिगमेंट का हाथ होगा। किसका हाथ होगा, पिगमेंट का हाथ होगा। तो यहाँ कौन सा पिगमेंट, टमाटर के पीछे कौन सा पिगमेंट, तो यो ल्यूकोपिन। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, किस प्लांट, तो ल्यूकोपिन के कारण होता है, पिगमेंट के कारण इसका कलर रेड होता है टमाटर का। गाजर का किस पिगमेंट के कारण, तो केरोटिन पिगमेंट के कारण होता है। आम का तो जेंथोफिल पिगमेंट के कारण होता है।
इतने क्वेश्चन यहाँ से आपका प्लास्टिड खत्म होता है। अब अपन बात करेंगे जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करा देता हूँ अभी। जीव द्रव्य, जो जीव द्रव्य होता है फ्रेंड्स, वो कोशिका द्रव्य, और केंद्रिका द्रव्य से मिलकर बना हुआ होता है। केंद्रिका द्रव्य से मिलकर बना हुआ होता है। इस जीव द्रव्य का नामकरण जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था, या जिस वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया था, उनका नाम है पुरकिंजे। किस वैज्ञानिक? पुरकिंजे वैज्ञानिक ने इनका नामकरण किया था। और कोशिका जीव द्रव्य के अंदर कितना परसेंट पानी पाया जाता है फ्रेंड्स? तो 80% पानी पाया जाता है। कितना परसेंट पानी पाया जाता है? 80%। अगर 80% पानी पाया जाता है, अगर 1% पानी की कमी हमारे शरीर के अंदर होती है, कितने परसेंट की? 1% पानी की कमी हमारे शरीर के अंदर होती है, तो हमको क्या लगती है? प्यास लगती है। क्या लगती है फ्रेंड्स? प्यास लगती है। अगर 10% पानी की कमी हो जाए तो, अगर 10% पानी की कमी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो आप टपक जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? अपन मर जाएंगे, मर जाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या देखा अपन ने कि अगर एक हमारी जीव द्रव्य के अंदर 80% पानी होता है, 1% पानी की कमी होगी, 1% पानी की कमी होगी तो क्या लगेगी? प्यास लगेगी। अगर 10% पानी की कमी होगी तो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, मर जाओगे। फ्रेंड्स अब देखते हैं अपन एक कोशिका के अंदर मैं आपको जीव द्रव्य की लोकेशन बताता हूँ और इसका काम क्या होता है, ये देखते हैं अपन। जीव द्रव्य, ये कोशिका है, तो इसके अंदर ये क्या है? इसके अंदर क्या कौन सा द्रव्य भरा हुआ है? तो केंद्रिका द्रव्य भरा हुआ है। कौन सा द्रव्य भरा हुआ है? केंद्रिका द्रव्य बना होगा। यहाँ पे क्या है? राइबोसोम है, यहाँ पे गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है दोस्तों। तो ऐसी कोशिका के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनके बीच में कौन सा द्रव्य भरा हुआ है? तो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। और कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य से मिलकर क्या बना हुआ है? जीव द्रव्य बना हुआ है। तो दोस्तों इस जीव द्रव्य को भौतिक इकाई क्यों कहा जाता है कोशिका की? इसको क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य को भौतिक इकाई कहा जाता है। कोशिका की भौतिक इकाई क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि ये क्या करता है? इसमें तालमेल बिठाने का काम करता है। कोशिका के सभी पार्ट में तालमेल बिठाने का काम करता है, एक भौतिक ढांचा प्रोवाइड कराता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भौतिक इकाई कहा जाता है कोशिका की। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर ये जीव द्रव्य नहीं होगा, इनमें तालमेल नहीं होगा, तो ये गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम आपस में क्या होंगे? टकराएंगे। क्या होगा? टकराएंगे। अगर कभी कभी पता चला, अभी कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि लाइसोसोम भड़क जाए, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती, सुसाइडल वेग कहा जाता है। अगर ये फट जाएगा तो सभी सेल का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। इसीलिए ये जीव द्रव्य जो होता है, ये इनके तालमेल मेंटेनेंस का काम करता है। ये जीव द्रव्य जो होता है, ये कोशिका के अंदर मेंटेनेंस बिठाने का काम करता है, एक भौतिक ढांचा प्रोवाइड कराता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भौतिक इकाई कहा जाता है। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।